नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। आप सभी का स्वागत है। और आज हमने रखा है बेटी है अनमोल, बिटिया है अनमोल। हम चलते हैं सीधे सुनीता बुग्गा जी के पास। सुनीता जी, बिटिया है अनमोल। पुत्री और पिता जब नदी क्रॉस कर रहे थे तो पुत्री छोटी बोली कि पिताजी मेरा हाथ पकड़ लीजिए। तो पिताजी बोले कि तूने तो मेरा हाथ पकड़ाई हुआ है। तो पुत्री बोली नहीं, मेरी जो पकड़ है पिताजी वो हल्की पड़ सकती है, पर आप मेरा हाथ बहुत मजबूती से पकड़ लीजिए। तो पिता ने कहा ठीक है, तो हम नदी को पार कर जाएंगे। तो आज हम चारों तरफ यही देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही बातें होती रहती हैं। और समाज में कदाचित बेटियों के प्रति कैसा अजीब सा व्यवहार होता है, इसका क्या कारण है? हमारी बेटियां परिवार की गरिमा ही रही हैं। जब भी कोई बेटी होती है तो बहुत खुशी होती है, और यही कहा जाता है, आज तो पंजाबी माहौल है तो कहते हैं कि जो जरा समझदार होते हैं जो उन्हीं की पुत्रियां होती हैं, जो जितने जिम्मेदारी को निभा सकते हैं उन्हीं के यहाँ होती हैं पुत्रियां। और भारतीय संविधान में चूंकि न्याय से भी लोग जुड़े हैं, विधि के भी यहाँ पर लोग हैं, तो भारतीय संविधान और न्यायालय में बार बार बेटों के समान अधिकारों के लिए आवाज उठानी पड़ती है। और बेटियां की जो विलक्षण उपलब्धियां हैं उनके बारे में हमें अवश्य बार बार कहना होगा। और जब बेटी का जन्म होता है तो एक लक्ष्मी रूप हमारे घर में आता है। लक्ष्मी होती है, हम लोग पंजाबी में बोलते हैं कंजका है, देवी है। तो वो देवी क्या है? आज हम लोग दुर्गा माता की पूजा करते हैं, सिंबॉलिक रूप में भी सब करते हैं, परंतु ये कि जब पुत्री पैदा होती है तो उसको भगवान ने फिजिकली जो है भौतिक रूप से दो भुजाएं तो दी हुई हैं, परंतु दो भुजाओं का संरक्षण से पिता का भी प्राप्त होता है। और उसके बाद जब वो थोड़ी बड़ी होती है, उसका विवाह करते हैं माता पिता, तो उसे पति का संरक्षण भी मिलता है। तो उसकी 6 भुजाएं हो जाती हैं, उसकी शक्ति 6 भुजाओं की शक्ति, उसकी शक्ति 6 भुजाओं के बराबर हो जाती है। और उसके बाद वो जीवन में जब आगे आगे बढ़ती है, क्योंकि मैं सकारात्मक चिंतन पे चलूंगी, क्योंकि हम बहुत सारी न्यूज देखते हैं टीवी में, मीडिया में, इधर उधर बहुत सी बातें हैं। उसका कारण है कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव है। तो उसके बाद उसको 6 भुजाओं की शक्ति होती है, और जैसे वो अपने गृहस्थ जीवन में जाती है उसे पति का संरक्षण मिलता है, तो वो 8 भुजाएं हो गई, वो देवी 8 भुजा वाली हो गई, जिसको हम दुर्गा माता के रूप में कहते हैं सिंबॉलिक रूप पे। और जब वही जो है स्त्री आगे उसकी संतति होती है और उसके बाद वो आगे बढ़ती है जीवन में, तो देवी माता दुर्गा का एक नाम है सिंह वाहिनी। तो उसकी पूरी वाहिनी तैयार है, जो उसका परिवार है उसकी वाहिनी है, वो एक बहुत बड़ी शक्तिशाली सिंहनी के रूप में आती है। तो हमें अपने आप को पढ़े लिखे इस समाज में शिक्षा के स्तर पर हमें इस चीज का प्रचार करना है, बताना है। और बेटी के बारे में जितना कहो उतना ही थोड़ा है। और लक्ष्मीबाई है, जैसे गार्गी है, मैत्रेयी है, सीता, अनुसुईया, और आज अभी मेरी बहनों ने और भी बताया, दीदी ने, कि इतनी पायलट हैं आर्मी में, जल थल नभ सेना सब में है, वायुसेना में। किरण बेदी जी का नाम हम इतना सुनते हैं, इतने ये सब बहुत ही प्रेरणादायक व्यक्तित्व है। और भगवान ने, पिछली बारी भी मैंने यही बोला था, भगवान ने सबसे पहले अपने बाद एक स्त्री को ही स्थान दिया है, एक कन्या के रूप में ही भेजा है धरती पर बेटियों को, कि वो जाकर भगवान का काम करती हैं। बिल्कुल भगवान के अपने बाद उनको स्थान दिया है। स्त्री ही ब्रह्म बभूवित है, और उसके जितना एक सामने वाली स्त्री का सम्मान है उतना ही मेरा भी सम्मान है। और जो पुत्रियां हैं वो दहलीज का दीपक होती है। दहलीज का दीपक का काम क्या होता है? वो अपने मायके का भी बैलेंस करती हैं, ससुराल का भी करती हैं। और जब कानून बन गए हैं तो पुत्रियां अपने दायित्व भी बहुत करती है। मेरी अपनी भी पुत्री है, हम भी 3 बहनें थे, और मेरी पुत्री की भी आगे पुत्री है। तो मैं ये देखती हूँ कि हमें क्या है, इसका सब कुछ हमें सकारात्मक चिंतन लेकर चलना है, क्योंकि हम सब बुद्धिजीवी हैं यहाँ पर। नहीं, आपकी बात बिल्कुल आपकी बात सही है। हम लोग को सकारात्मक रहना चाहिए। और आपने अच्छे पहलू बताए, जो भुजाओं के बारे में बताया, मुझे लगता है ये विद्या जो है हर स्कूल के अंदर जानी चाहिए। बच्चों को एहसास होना चाहिए कि वो अष्टभुजा जो है वो किस तरह से अष्टभुजा है। ये बहुत अच्छा आपने एक निष्कर्ष निकाला है।
बैलेंस भी आ जाता है, उसमें बैलेंस भी आ जाता है। जैसे आप संदर्भ में कहते हैं कि सास बहू की बात है या कुछ बात है तो उसमें बैलेंस आ जाता है। और ये जो ये कोविड-19 आया कोरोना काल में, हमने सबने देख ही लिया कि परिवारों का क्या महत्व है। तो इसमें और दूसरा है कि हमें जो शिक्षा का बहुत महत्व है, शिक्षा के लिए हमारे बहुत बड़े महापुरुषों ने, बहुत बड़े लोगों ने काम किया कि स्त्री की शिक्षा होनी चाहिए। यदि शिक्षित स्त्री है तो वो अपना सब कुछ संभाल सकती है। बिल्कुल, आपने शिक्षित स्त्री के बारे में बताया। तो जो अब देखिए, यदि किसी स्त्री पे, किसी लड़की पे प्रॉब्लम आती है तो उस समय उसके भाई पिताजी एकदम उस समय नहीं है, उसका अपना बुद्धि विवेक और अपना जितना भी उसको वीरांगना रूप है उसका वही काम करेगा उस समय अपनी रक्षा के लिए। और दूसरा ये है कि जो हम इतना ये ना कहें कि मेरी लड़की तो जी बहुत सुंदर है, जी बड़ी स्मार्ट है। हम ये कहें हम अपनी पुत्री को इतना तेजस्विनी बना दें कि वो वेद में लिखा है, शास्त्रों में, कि मेरी पुत्री इतनी तेजस्विनी हो जैसे कि दोपहर का चमकता हुआ सूर्य होता है, जिसको देख के आंखें चुंधिया सी जाती हैं एकदम। और एक मातृशक्ति शब्द का प्रयोग आता है हमारे शास्त्रों में। मातृशक्ति का, जैसे ही कोई कन्या पैदा होती है तो उसके अंदर परिपूर्णता, मातृशक्ति की परिपूर्णता होती है। और एक शब्द है कन्यादान। हम कहते हैं जी कन्यादान कर दीजिए, उसने कन्यादान नहीं किया तो उसको पुण्य नहीं लगा। असल में ये शब्द है कन्या आदान। कन्यादान नहीं है, ये कन्या आदान है। आदान का अर्थ है कि जब कन्यादान के समय जब हम रस्में कर रहे होते हैं तो उस समय पर जो पुत्री का पिता है वो अपने दामाद के हाथ में, जो उसका वर है उसके हाथ में पुत्री का हाथ देता है और ये कहता है कि आज से तक तो ये मेरी जिम्मेवारी थी, आज के बाद ये आपकी जिम्मेवारी है। और अपनी पुत्री को हम इतना शिक्षित और बुद्धिजीवी बना दे, उसको इतना स्ट्रांग बना दे फिजिकली, मेंटली, कि वो एक जिस प्रकार से एक सर्प होता है उसके माथे पर मणि होती है, तो उस प्रकार से वो अपने जीवन में अपना रास्ता स्वयं चुन लेगी। अपने जीवन के बड़े बड़े निर्णय करने में वो स्वयं सक्षम होगी। अब मैं कुछ दो पंक्तियां बोलती हूँ। तुझे फूल कहूँ या क्यारी, तू मन मधुबन फुलवारी, मेरा मन वृंदावन झूमे, जब गूंज उठी किलकारी। तू माँ की निर्मल छाया, तू बाप की राज दुलारी, जिस घर में तू आ जाए वो घर जन्नत से प्यारी। मैं झूम के अब इतराऊं, इतराए दुनिया सारी, मेरा मन वृंदावन झूमे, जब गूंज उठी किलकारी।